हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आज रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो क्यों नहीं आया, तो उसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। पर इसके साथ ही आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या जॉनी गार्गानो के AEW कंपनी के डेब्यू की डेट कंफर्म हो चुकी है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में MJF और CM Punk के बीच में बैकस्टेज में माहौल कैसा है। सेरेना डेव को AEW कंपनी के एक और नई पोजीशन मिल चुकी है। फाइनली सैमी गुएरा कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हुए टैकोंटी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। और केनी ओमेगा की रिटर्न के ऊपर भी मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। तो गाइस ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि आज रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो क्यों नहीं आया। तो गाइस अगर आप रेगुलरली AEW कंपनी का रैम्पेज शो देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम इंडिया के टाइम के अनुसार AEW का रैम्पेज शो सैटरडे को सुबह देखने को मिलता है और हम रेगुलरली रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आज रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो क्यों नहीं आया, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट पर AEW ने अपने रैम्पेज शो की टाइमिंग चेंज कर दिया है और आज होने वाला रैम्पेज शो कल होने वाला है। और इसीलिए आज हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो नहीं आया। जो बात मुझे लगा कि आपको पहले बतानी चाहिए, क्योंकि अब हमें इस वीक रैम्पेज शो आज नहीं बल्कि कल देखने को मिलने वाला है। पर अगर आपको नहीं पता कि इस वीक रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि AEW ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में सेरेना डेव को AEW कंपनी अंदर कौन सी पोजीशन मिल चुकी है। तो गाइज अगर आप सेरेना डेव को AEW कंपनी अंदर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि सेरेना डेव AEW कंपनी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस रेसलर्स में से एक है, जिससे कि सेरेना डेव को रेसलिंग की काफी ज्यादा नॉलेज है और AEW कंपनी के बैकस्टेज में बार-बार सेरेना डेव रेसलर्स की मदद करती है। पर इस सबके बावजूद हाल ही में सेरेना डेव को लेकर एक और बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि सेरेना डेव को AEW कंपनी के बैकस्टेज में एक और नया रोल मिल चुका है। और गाइज ये रोल किसी और का नहीं बल्कि एक बैकस्टेज प्रोड्यूसर का है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सेरेना डेव अब AEW कंपनी अंदर सिर्फ रेसलर नहीं बल्कि AEW कंपनी बैकस्टेज में एक प्रोड्यूसर भी बन चुकी है, जो कि हमें AEW कंपनी अंदर मैचेस प्रोड्यूस करती हुई दिखाई देने वाली है। और मुझे लगता है कि सेरेना डेव के लिए चीज काफी अच्छी है, क्योंकि पहली बात तो सेरेना डेव के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिससे कि सेरेना डेव AEW कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग कर सकती है। इसीलिए सेरेना डेव की इस नई पोजीशन को देखकर मैं तो काफी खुश हूँ और मुझे भी देखना है कि सेरेना डेव AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के अंदर कितने बढ़िया मैचेस प्रोड्यूस करती है। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि सेरेना डेव की इस नई पोजीशन के ऊपर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि सेरेना डेव AEW कंपनी अंदर एक प्रोड्यूसर के तौर पर कैसे काम करेगी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में सैमी गुएरा और टैकोंटी की कंट्रोवर्सी के बाद हाल ही में टैकोंटी ने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सैमी गुएरा ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के बाद अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। और इस चीज के लिए काफी सारे लोग टैकोंटी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि टैकोंटी की वजह से सैमी गुएरा और पैम निजियो का ब्रेकअप हो चुका है और इसीलिए टैकोंटी ने सोशल मीडिया भी क्विट कर दिया था। और टैकोंटी काफी दिनों तक सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव भी नहीं थी। पर मैंने आपको बताया था कि हाल फिलहाल में टैकोंटी के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर टैकोंटी के मैचेस पोस्ट करने वाले हैं और हाल ही में अपने मैचेस के थ्रू पोस्ट शेयर करते हुए टैकोंटी ने सैमी गुएरा और पैम के ब्रेकअप के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर टैकोंटी ने लिखा कि लोगों के हेट की वजह से टैकोंटी खुश होना नहीं छोड़ने वाली, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टैकोंटी एकदम क्लियर कह रही है कि टैकोंटी को लोगों के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की बातें सुनकर टैकोंटी खुद खुश रहना बंद नहीं करने वाली। जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टैकोंटी ने लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया है। पर मैं टैकोंटी का इस तरह का रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि टैकोंटी हमें सामने से आकर सैमी गुएरा और पैम के ब्रेकअप के ऊपर बात करती हुई दिखाई दे सकती है। पर यहाँ पर टैकोंटी ने इस चीज के बारे में बात ही नहीं की, बल्कि टैकोंटी खुद अपनी लाइफ जीने के लिए खुश है। और टैकोंटी की इस रिप्लाई से तो हम कुछ नहीं कह सकते कि हाल फिलहाल में सैमी गुएरा और टैकोंटी के बीच में कुछ चल रहा है या नहीं। पर टैकोंटी के स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी बैकस्टेज में MJF और CM Punk के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है। गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि करंटली हमें AEW कंपनी अंदर MJF और CM Punk की फ्यूड देखने को मिल रही है। और आज तक हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की राइवलरी के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस देखने को मिली है, जहां पर पहले CM Punk ने MJF को इंटरप्ट किया और आगे चलकर हमें MJF और CM Punk के बीच में बहुत ही बढ़िया प्रोमोस देखने को मिली और हम MJF CM Punk से भाग रहे हैं। पर इन सभी चीजों में से बेस्ट चीज MJF और CM Punk का प्रोमो था, जहां पर हमें MJF और CM Punk एक दूसरे की बहुत ही तगड़ी इंसल्ट करते हुए दिखाई दिए थे। और देखने में ऐसा लग रहा था कि MJF और CM Punk इनके बीच की राइवलरी एकदम इंटेंस है। और हमने देखा है कि कभी कभी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर राइवलरीज काफी इंटेंस होती है, जहां पर दो सुपरस्टार्स रियल लाइफ में एक दूसरे को हेट करते हैं, जिसके एग्जांपल के तौर पर आप शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट को ले सकते हैं। और ऐसे ही AEW कंपनी बैकस्टेज से एक रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि AEW कंपनी अंदर ऑन स्क्रीन राइवलरी के साथ साथ हाल फिलहाल में CM Punk और MJF के बीच में बैकस्टेज माहौल कैसा है। और गाइस ये रिपोर्ट हमें बताती है कि माना कि हमें AEW कंपनी में ऑन स्क्रीन MJF और CM Punk एक दूसरे को काफी हेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां तक बात है बिहाइंड द स्क्रीन की, तो बिहाइंड द सीन्स MJF और CM Punk इनके बीच में माहौल काफी कूल है और ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को एडमायर करते हैं। जिस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि माना कि हमें AEW कंपनी टेलीविजन के ऊपर MJF और CM Punk इनके बीच में काफी इंटेंस राइवलरी देखने को मिल रही है। पर रियल लाइफ में दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे से एकदम कूल है और इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कोई राइवलरी नहीं है, जो देखा जाए तो एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि जिन सुपरस्टार्स के बीच में कोई हिट नहीं होती वो सुपरस्टार्स आपस में बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर
आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे अपडेट सुनकर काफी अच्छा लगा कि एवली कंपनी के बैक से माहौल काफी फ्रेंडली है और मैं होप करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही हो। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा के एवली कंपनी रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप काफी दिनों से हमारे चैनल के ऊपर एवली कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद केनी ओमेगा एक ब्रेक के ऊपर है और अपने इस ब्रेक के अंदर केनी ओमेगा अपनी बॉडी के ऊपर काफी सारी सर्जरीज करवाने वाले हैं, जिससे प्रोबेबली केनी ओमेगा के ब्रेक काफी लंबा ब्रेक हो सकता है। और पहले केनी ओमेगा के एवली कंपनी रिटर्न को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई थी कि हमें प्रोबेबली केनी ओमेगा एवली कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर के बाद अपना एवली कंपनी रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर उस रिपोर्ट के बाद हाल ही में केनी ओमेगा रिटर्न को लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है और गाइस रिपोर्ट हमें बताती है कि जैसा कि टोनी खान ने कहा था कि केनी ओमेगा अपने रिटर्न करने के लिए जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं, तो वैसे ही केनी ओमेगा अपने रिटर्न के लिए जितना चाहे उतना टाइम लेने वाले हैं। यानी केनी ओमेगा किसी फिक्स डेट के ऊपर अपना रिटर्न नहीं करने वाले, वो हमें कभी भी एवली कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब केनी ओमेगा के एवली कंपनी में रिटर्न की कोई फिक्स डेट नहीं है, बल्कि अब हमें केनी ओमेगा एवली कंपनी अंदर किसी भी टाइम के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये अपडेट सुनकर मैं तो काफी खुश हूँ कि अब हमें केनी ओमेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर एवली कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या जॉनी गार्गानो के एवली कंपनी अंदर डेब्यू को लेकर फिक्स डेट सामने आ चुकी है या नहीं। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में जॉनी गार्गानो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जॉनी गार्गानो WWE NXT के लिए काम करते थे, पर जॉनी गार्गानो का WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब जॉनी गार्गानो किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ काम करने के लिए टोटली फ्री है। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे रूमर्स आने लगे थे कि मैं जॉनी गार्गानो एवली कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जॉनी गार्गानो जैसे रेसलर्स के लिए एवली कंपनी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और हाल ही में जॉनी गार्गानो के एवली कंपनी अंदर डेब्यू को लेकर एक अपडेट सामने आई है और गाइस ये अपडेट है कि हाल फिलहाल में जॉनी गार्गानो की वाइफ यानी कैंडिस लेरे प्रेग्नेंट है, इसलिए शायद हमें जॉनी गार्गानो एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू काफी देर से करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और देर से तो देर से, लेकिन यहाँ पर जॉनी गार्गानो के एवली कंपनी अंदर डेब्यू को लेकर फिक्स डेट भी सामने आई है और रिपोर्ट हमें बताती है कि जब एवली कंपनी का डायनामाइट शो क्लीवलैंड के अंदर होने वाला है तो हमें वहां पर पॉसिबली जॉनी गार्गानो एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्ली क्लीवलैंड जॉनी गार्गानो को होम टाउन है। और अगर ये रिपोर्ट सच है तो गाइस हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉब्ली जॉनी गार्गानो नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 26 को एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अगले साल जनवरी 26 को होने वाला डायनामाइट शो पॉसिबली जॉनी गार्गानो की होम टाउन यानी क्लीवलैंड के अंदर होने वाला है। इसलिए इस रिपोर्ट का कहना है कि शायद हमें जॉनी गार्गानो जनवरी 26 को एवली कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी, तो अगर ये रिपोर्ट सच है तो गाइस मैं तो ये रिपोर्ट देखकर काफी खुश हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि WWE NXT के अंदर जॉनी गार्गानो, एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओराइली इन्होंने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और अगर हमें यही सेम मैचेस एवली कंपनी अंदर देखने को मिलते हैं तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस होने वाले हैं, इसलिए मैं तो एवली कंपनी का फ्यूचर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर आप भी ऐसे ही एवली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?